पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और ख्रिस्त में यहाँ उपस्थित मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, आज की इस पवित्र मिसा के लिए दो मतलब है। एलियस जोई के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में ईश्वर को धन्यवाद देते और बालक पर ईश्वर की दया दृष्टि बनी रहे। मनोज लकड़ा और मिन्नू लकड़ा की ओर से यह मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। दूसरा मतलब है कुमारी अनाया तिर्की के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में उनके जीवन दान के लिए धन्यवाद देने और उन पर ईश्वर की असीम कृपा बनी रहे। श्री विनय एवं मंजू की ओर से मिसा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। आज के प्रथम पाठ जो नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से लिया गया है। ईश्वर नबी यिर्मयाह से कहते हैं, मैंने तुमको अनंत काल से प्रेम करते आ रहा हूँ। हम सभी को भी ईश्वर जन्म से लेकर अभी तक ईश्वर हमको भी प्रेम करते आ रहा है। ईश्वर का प्यार माँ के प्यार से अधिक है। ईश्वर का प्यार माँ के प्यार से बढ़कर है। ईश्वर का प्यार माँ के प्यार से श्रेष्ठ है। ऐसा प्यार जिसकी सीमा नहीं, ऐसा प्यार जिसको नापा नहीं जा सकता है। ईश्वर का प्यार जो अटल है, असीम है, महान है। ईश्वर का प्यार जो मुक्तिदायी प्यार है। ईश्वर का प्यार जो क्षमाशील प्यार है। ख्रिस्तीय जीवन जीने के लिए हमें ईश्वर का प्यार, मेल मिलाप, धार्मिकता, पवित्रता, दयालुता और विनम्रता आदि की आवश्यकता पड़ती है। विश्वास ईश्वर द्वारा एक प्राप्त वरदान है जो हमें मुफ्त में मिला है, ताकि हम ईश्वर को जान सकें, उसकी सच्चाई को समझ सकें, उसके प्रेम की शक्ति में जी सकें और मुक्ति प्राप्त कर सकें। तो आइए आज हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। और आज के सुसमाचार का सर है विश्वास। हम ईश्वर के प्रेम में और विश्वास में बने रहें। जैसे ही हम ईश्वर के प्रेम में बने रहते, हमारे जीवन में फल और फूल लगने लगते हैं। तो आइए हम अपने विश्वास के लिए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें। ईश्वर, हम प्रत्येक जन को अपने पास बुलाते हैं, क्योंकि हम स्वभाव से पापी हैं और पाप के कारण ईश्वर से दूर चले जाते हैं। ईश्वर जो दयालु और क्षमाशील है, वे हम प्रत्येक जन को अपने पास बुलाते हैं, ताकि हम उस प्रेम, उस ईश्वर के प्रेम से उत्पन्न उस गहरे प्रेम को हम अनुभव कर सकें, महसूस कर सकें और उस प्रेम से ओतप्रोत होकर उस खुशी को दूसरों के बीच में बांट सकें। हम सब मिलकर बोले, और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने बार-बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं इतने कुमारी में से सबके स्तुतियों और आपसे हे भाई बहनों विनती करता हूँ, क्या आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर उनको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन।
हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने भक्तों के लिए ऐसे वरदान तैयार किए हैं जिन्हें ना आंखों ने देखा, ना कानों में सुना है। हमारे हृदय में अपनी प्रेम धारा प्रवाहित कर, जिससे हम तुझे सब कुछ में और सबसे बढ़कर प्यार करें तथा उस स्वर्गीय पुरस्कार के संभागी बन जाएं जो हमारी कल्पना से परे है। आज विशेषकर हम एलियस जॉय और कुमारी अन्या तिर्की के जन्म दिवस पर पिता ईश्वर को हम धन्यवाद देते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर ने शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से चंगाई प्रदान करे और उनके जीवन में ढेर सारे आशीषों की कृपा प्रदान करे। उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ, अध्याय 31 पद संख्याएं 1 से 7 तक। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं। प्रभु की वाणी यह कहती हुई सुनाई पड़ी, मैं इस्राएल के सब वंशों का ईश्वर होऊंगा और वे मेरी प्रजा होंगे। प्रभु यह कहता है, जो लोग तलवार से बच गए उन्हें मरुभूमि में कृपा प्राप्त होगी। जब इस्राएल विश्राम की खोज में आगे बढ़ रहा था तो प्रभु उसे दूर से दिखाई पड़ा। मैं अनंत काल से तुमको प्यार करता आ रहा हूं, इसलिए मेरी कृपा दृष्टि निरंतर तुम पर बनी रही। हे कुमारी इस्राएल, मैं तुम्हें फिर बनाऊंगा और तुम्हारा नवनिर्माण हो जाएगा। तुम पैरों में नुपुर बांध कर गाने बजाने वालों के साथ नाचेगी। तुम फिर समारिया की पहाड़ियों पर दागबारियां लगाओगी और जो उन्हें लगाते हैं वे उनके फल खाएंगे। वह दिन आ रहा है जब एफ्राइम के पहाड़ी प्रदेश के पहरेदार यह पुकार कर कहेंगे, आओ हम सियोन चलें, हम अपने प्रभु ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि प्रभु यह कहता है, याकूब के लिए आनंद के गीत गाओ, जो राष्ट्रों में श्रेष्ठ है उसका जयकार करो, उसका स्तुतिगान सुनाओ और पुकार कर कहो, प्रभु ने अपनी प्रजा का इस्राएल के बचे हुए लोगों का उद्धार किया है। यह प्रभु की वाणी है। वचन अनुवाक्य। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। हे राष्ट्रों, प्रभु का वचन सुनो,
सुदूर द्वीपों तक यह घोषित करो, जिसने इसराइल को बिखेरा वही उसे एकत्र करेगा और उसकी रक्षा करेगा, जैसा कि चरवाहा अपने झुंड की रक्षा करता है। वाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। क्योंकि प्रभु ने याकूब का उद्धार किया और उसे उसके शक्तिशाली शत्रु के पंजे से छुड़ाया। वे लौटकर सिय्योन पर्वत पर आनंद के गीत गाएंगे और प्रभु को दान देने आएंगे। वाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। तब कुमारियां उल्लासित होकर नृत्य करेंगी, नवयुवक और वृद्ध एक साथ आनंद मनाएंगे। वे उनका शोक आनंद में बदल देंगे और उन्हें सांत्वना प्रदान करेंगे। अनुवाक्य, चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। चरवाहा जिस तरह अपने झुंड की रक्षा करता है, उसी तरह प्रभु हमारी रक्षा करेगा। जय घोष, हालेलुया। हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपनी प्रजा की सुध ली है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। यीशु ने वहां से विदा होकर तीरूस और सीदोन प्रांतों के लिए प्रस्थान किया। उस प्रदेश की एक कनानी स्त्री आई और पुकार पुकार कर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। मेरी बेटी एक अबदूत द्वारा बुरी तरह सताई जा रही है। यीशु ने उन्हें उत्तर नहीं दिया। उनके शिष्यों ने पास आकर उनसे यह निवेदन किया, उसकी बात मानकर उसे विदा कर दीजिए, क्योंकि वह हमारे पीछे पीछे चिल्लाती आ रही है। यीशु ने उत्तर दिया, मैं केवल इस्राएल के घराने की खोई हुई भेड़ों के पास भेजा गया हूँ। इतने में उस स्त्री ने आकर यीशु को दंडवत किया और कहा, प्रभु, मेरी सहायता कीजिए। यीशु ने उत्तर दिया, बच्चों की रोटी लेकर पिल्लों के सामने डालना ठीक नहीं है। उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, फिर भी स्वामी की मेज से गिरा हुआ चूर पिल्ले खाते ही हैं। इस पर यीशु ने उत्तर दिया, हे नारी, तुम्हारा विश्वास महान है। तुम्हारी इच्छा पूरी हो। और उसी क्षण उसकी बेटी अच्छी हो गई। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाई एवं बहनों, God loves us, all of us, no matter how great our sins. He wants us to recognize that His mercy is greater than our sins. आज के इस पवित्र सुसमाचार में यीशु हम सबों को साहस और विश्वास के बारे बतलाते हैं। यीशु आज एक कनानी स्त्री की अद्भुत ग्रस्त बेटी को चंगाई प्रदान करते हैं। इस घटना से हम सब को एक प्रेरणा मिलती है। यदि हम प्रभु के वचनों पर विश्वास करें तो वे हमारे जीवन में भी जरूर महान कार्य करेंगे। जो विश्वास करता है वह प्रतीक्षा करना सीखता है, भरोसा रखना सीखता है, धैर्यवान बनता है और उसकी आंखें दृश्य और अदृश्य दोनों ही देखने लगती है। विश्वास के साथ साथ हमें अपने जीवन को
जीवन को भी ईश्वर के कहे अनुसार चलना चाहिए। यदि हम उनके वचनों एवं कार्यों पर विश्वास नहीं करते हैं तो ईश्वर हमारे लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। विश्वास प्रभु के वचन सुनने से मिलता है और बढ़ता है। आज दुनिया के पास सब कुछ है, विश्वास नहीं है। जहाँ विश्वास है ईश्वर विद्यमान है और वहाँ की जीवन शैली और मूल्यों में बदलाव आता है। कुत्ता शब्द का प्रयोग यहूदी समुदाय के लोग गैर यहूदियों के लिए करते थे, क्योंकि यहूदी यह समझते थे कि ईश्वर का वचन और उसकी आशीष गैर यहूदियों के लिए नहीं है और इसलिए गैर यहूदी कुत्तों की तरह है। लेकिन यहाँ यीशु उस महिला के लिए कुत्ता शब्द का प्रयोग कर गैर यहूदियों को बदनाम या उनकी प्रतिष्ठा को कम नहीं कर रहे हैं। वे तो सिर्फ यहूदियों की विचारधारा को उजागर कर उसके विपरीत उन्हें सम्मान देना चाहते थे। उस महिला ने भी यीशु से उस सब के लिए वाद विवाद नहीं किया, बल्कि इससे स्वीकार कर लिया, जिससे उनकी कृपा और दया दृष्टि उन उस पर और उसकी बेटी पर पड़े। आइए हम सब विश्वास से अपनी सारी जरूरतों को प्रभु के पास रखें और कनानी स्त्री की भांति विश्वास के साथ कहें, प्रभु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कीजिए, मेरी सहायता कीजिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोग का बलिदान ग्रहण करे हे प्रभु, हमारे उपहार ग्रहण करने की कृपा कर। इनके द्वारा तेरे और हमारे बीच पवित्र आदान प्रदान होता है। ये तेरे ही दान है। इनके अर्पण द्वारा हम तुझी को प्राप्त कर सकें और विशेषकर आज इलियस जॉय और कुमारी अन्या तिर्की के जन्म दिवस पर उनके सुंदर जीवन दान के लिए हम धन्यवाद देते और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। पिता ईश्वर उनके भविष्य के जीवन में
ढेर सारे आशीष कृपा प्रदान कर उन्हें हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो, और आपके आत्मा के साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने पिता परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता या परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही तेरी अपार महिमा की विशेषता है कि तू ईश्वर होकर भी मनुष्य की सहायता करता है। तूने हमारे मरणशील स्वभाव को ही मुक्ति का साधन बनाया है, और जिस पाप के कारण मनुष्य का विनाश हुआ था उससे तूने उसका उद्धार किया है। इन्हीं प्रभु यीशु के द्वारा दूतगण और आधिपत्य की आराधना करते और तेरे सम्मुख उल्लासित रहते हैं। इन्हीं स्वर्गदूतों के स्वर में अपना स्वर मिलाकर हम तेरी स्तुति करते हुए निरंतर कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु ईश्वर के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी के महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय, धन्य वे जो नाम बराबर हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं कि हमारे अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, हमारे जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के सामने गए, उन्होंने रोटी ली, धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और पियो, यह मेरे रक्त का टुकड़ा है, नवीन नवरत्न व्यवस्थान कर जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में याद किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। हे परम पिता, या आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सुख में बंधे रहें। हमारे धर्माध्यक्ष पत्रस बेंच और सभी आचरणों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके शुद्ध संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुतिगान कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए हम एक साथ मिलकर आज के सुंदर जीवन के लिए, पवित्र दिन के लिए और विशेषकर इलियस जॉय के सुंदर जीवन दान के लिए और तुम्हारे अन्याय तिर्की के सुंदर जीवन के लिए हम पिता ईश्वर के धन्यवाद करें, उसकी स्तुति करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा
के साथ वाले भी में। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधता महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पूजित जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डालना वैसे बचाओ। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा और शांति प्रदान कर। हम तेरी दया सदा पाप से दूर और हर पति सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंतकाल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपने कलिसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुजीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके आत्मा के साथ भी। परस्पर प्रेम और रखिए। ईश्वर की ने तो संसार में पाप दिया है, हम पर दया कर ईश्वर के ने तो संसार को पाप दिया है, हम पर दया कर ईश्वर के ने तो संसार को पाप दिया है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। The same Jesus who died in order to be my King, my Lord and my Master. After all He has done for us, how can He do less and give best and live for Him completely? आइए हम उस प्रभु को अपने हृदय में, अपनी चरनी में स्वागत करें। धन्य है हम से परिभोज बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं सुमिरे या मैं आए और यार आत्मा की हो जाए। F82 तुमसे मिली है जिंदगी, कैसे मेरा
उन्हें दूंगा, वह संसार के जीवन के लिए अर्पित मेरा शरीर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारी मुक्ति करे और हमें तेरे सत्य की ज्योति से सुदूर करे। और आज हम विशेषकर इलियस जॉय के सुंदर जीवन के लिए, जीवन दान के लिए, और कुमारी अनाया तिर्की के सुंदर जीवन के लिए, दान के लिए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद करते हैं और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि पिता ईश्वर उनके जीवन में ढेर सारी आशीष कृपा प्रदान करे, उन्हें ज्ञान बुद्धि और पवित्र आत्मा की ज्योति, पवित्र आत्मा के फलों वरदानों को देने की कृपा कर, उन्हें हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। हम सब विद्यालय प्रभु के प्रेम और सेवा में जीवन बिताए। ईश्वर को धन्यवाद।